हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल माई ई ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट जो हमने वीडियो करी थी उसका कॉन्टिन्यूएंस में है। मार्जिनल कॉस्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो उसकी कॉन्टिन्यूएंस में है ये। और इस वीडियो में हम कुछ और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो बच्चों, लास्ट तक हमने बेसिक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चन कवर कर लिए थे मार्जिनल कॉस्टिंग की फर्स्ट वीडियो में। यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट से। ठीक है, तो समझते हैं पहले ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या बच्चों। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स की सेल निकालने के लिए अगर हम चार्ट के थ्रू ही अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की सेल निकालें तो बेटा कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। बेटा हमें निकालनी है ब्रेक इवन पॉइंट की सेल। ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी कितनी सेल होगी। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा। आपको पता है कि सेल के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है आपका कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्या होती है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल वो सेल होती है जहां पर मेरा ये प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, निल होता है। यहां पर मेरा प्रॉफिट क्या होता है, निल। ये प्रॉफिट मेरा क्या होता है, निल। यहां पर मेरे को ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। यानी कि मुझे ये वाली सेल फाइंड आउट करनी होती है जहां पर मेरे को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल, जिसमें प्रॉफिट का एलिमेंट होता ही नहीं है। आपके कंट्रीब्यूशन में जो है प्रॉफिट का एलिमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है, प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, आपके कंट्रीब्यूशन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है, आपके प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल कौन सी सेल होती है, जहां पर मेरा प्रॉफिट जो होता है वो निल होता है। ठीक है ना, ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। वो सेल मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ। और हमने ये देखा कि उस सेल में हमारे कंट्रीब्यूशन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है, प्रॉफिट का एलिमेंट होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉफिट क्या होता है, जीरो होता है। प्रॉफिट हमारा जीरो होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से जरा समझ के देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करने हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल जैसे है, मान के चलो कि मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है वो 60% है और कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो 40% है। और मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपीज है। मेरी फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपीज है। तो मुझे अपनी ब्रेक इवन पॉइंट सेल पता करनी है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे अपना, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 10,000 रुपीज। अगर अब मैं बोलता हूं किसी अमाउंट का 40%, अगर 10,000 रुपीज है तो वो अमाउंट कितना, किसी अमाउंट का 40% जो है वो 10,000 रुपीज है, तो वो अमाउंट कितना, तो 10,000 डिवाइड बाय 0.40। इसका मतलब मेरा जो सेल्स आएगी ब्रेक इवन पॉइंट, वो सेल निकल के आएगी ₹25,000। मेरी जो सेल आएगी वो कितनी आएगी, 25,000 रुपीज। ब्रेक इवन सेल जो आएगी वो आएगी 25,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ठीक है, यहां पर हमने सिर्फ 10,000 ही क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर मेरा प्रॉफिट जो होता है वो जीरो होता है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या आने वाला है, जो फिक्स कॉस्ट होगी वही मेरा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस चार्ट को फॉर्मूले की तरह करेंगे तो बेटा कैसे होगा वो समझते हैं, हमने किया क्या। अच्छा एक चीज और, ठीक है ना, ये जो है हम वैल्यूज में भी निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो है हम वैल्यूज में भी निकाल सकते हैं, इन रुपीज में भी निकाल सकते हैं, और अगर पॉसिबल होगा तो हम इन्हें इन यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में कोई हिंट्स होना जरूरी है जिसके जरिए हम उसे निकाल सकते हैं, अगर यूनिट्स में। ठीक है बच्चों, वैल्यूज में तो निकल ही जाता है जनरली, लेकिन यूनिट्स में हमारे लिए और इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तभी हम उसे यूनिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या बना बच्चों। हमने किया क्या,
ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में निकालने के लिए हमने सिंपली क्या किया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया पीवी रेशियो में, मल्टीप्लाई 100, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। आप बोलोगे सर हमने तो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया था 0.40 से, फिक्स कॉस्ट को थोड़ा किया था। लेकिन बच्चों कंट्रीब्यूशन में सिर्फ हमारा कौन सा एलिमेंट था, फिक्स कॉस्ट का ही एलिमेंट था। तो चाहे फिक्स कॉस्ट लिखो चाहे कंट्रीब्यूशन लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों अमाउंट क्या रहते हैं हमारे, सेम रहते हैं। ठीक है, अब हमें बात करते हैं कि यूनिट्स में निकालना हो तो जैसे मान के चलो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 5 रुपए पर यूनिट है तो मुझे कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी बच्चों, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, मुझे जो है 2000 यूनिट जो है वो सेल करनी पड़ेंगी, 2000 यूनिट जो है वो मेरे को सेल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बच्चों कैसे बनेगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स इक्वल टू, कैसे बनेगा बच्चों, मैंने किया फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बच्चों बात समझ में आई। तो ये हमारा पूरा ब्रेक इवन पॉइंट का फंडा है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये बेटा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछता है बच्चों, क्या क्या गिवन है आपको, फिक्स कॉस्ट गिवन है 80,000 रुपीज की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको 4 रुपीज पर यूनिट, सेल्स दे रखी है आपको 2 लाख रुपीज, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व कंसाइड्स विद एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड ईच यूनिट सेल्स एट 20 रुपीज। यानी कि आपको क्या पता करना है, ब्रेक इवन पॉइंट पता करना है। क्या क्या गिवन है आपको, फिक्स कॉस्ट गिवन है 80,000 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 4 रुपीज पर यूनिट, सेल्स गिवन है 2 लाख, टोटल सेल यानी प्रेजेंट में टोटल सेल मेरी 2 लाख रुपीज है, सेलिंग प्राइस जो है वो 20 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम 2 चार्ट बनाया करेंगे, एक प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बनाया करेंगे और एक ब्रेक इवन पॉइंट सेल निकालने के लिए हम चार्ट बनाया करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं किसके लिए, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने बनाया सबसे पहला चार्ट। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट सेल, प्रेजेंट सेल्स। तो बच्चों प्रेजेंट सेल्स मेरी कितनी है, प्रेजेंट सेल्स है मेरी 2 लाख रुपीज। प्रेजेंट सेल मेरी बेटा बच्चों कितनी है, 2 लाख रुपीज। सेल्स के होते हैं बेटा 2 पार्ट, सेल्स के होते हैं 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कितने पार्ट होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, 2 पार्ट, एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है बच्चों कौन सा, प्रॉफिट। एक होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको फिल करें। सेल्स तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी चीजें ही फिल कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है बच्चों आपको, आपको गिवन है कि क्या क्या गिवन है बच्चों आपको, वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, ₹4 पर यूनिट। और क्या क्या गिवन है, और मेरे को गिवन है आपका सेल प्राइस यानी कि ₹20। ठीक है, और क्या गिवन है मेरे को, और मेरे को गिवन है फिक्स कॉस्ट कितनी, 80,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 लाख मेरी टोटल सेल है, 20 रुपए पर यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकता हूं। मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी निकल के आएंगी बच्चों 2 लाख डिवाइड बाय 20 यानी कि 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹20, 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹20। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट मेरी हुई 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹4 यानी कि 40,000 रुपीज की मेरी क्या हुई, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ मेरा अगर 4 रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना,
और 20 रुपए की मेरी सेलिंग प्राइस है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 16 रुपए पर यूनिट, यानी कि 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹16, तो कितना आएगा बेटा 1,60,000, 1,60,000। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट यानी जो 40,000 रुपए है वो 2 लाख का कितने परसेंट है बेटा, वो है मेरा 20%, और ये कितना हो गया मेरा बच्चों 80%। समझ में आया बच्चों, ये 20% और ये कितना हो गया 80%। ठीक है, अब टोटल कंट्रीब्यूशन है मेरा 1,60,000 रुपीज का, 80,000 अगर फिक्स कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना हुआ 80,000 रुपीज। हाँ बच्चों समझ में आया आपको, जी समझ में आया, क्लियर है ना बच्चों। ये तो हमने बनाया प्रेजेंट सेल के अकॉर्डिंग, अब बनाएंगे बच्चों किसके अकॉर्डिंग, ब्रेक इवन पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बना के चलेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ठीक है ना। इसके तो आपको पता है कि सेल के होते हैं 2 पार्ट, ठीक है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में होते हैं 2 पार्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब ऊपर देखो, ऊपर से हमें क्या इंफॉर्मेशन पता लगी बच्चों, मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है वो 20% है और कंट्रीब्यूशन का 80% है। वेरिएबल कॉस्ट मेरा 20% है और कंट्रीब्यूशन जो मेरा 80% है। बच्चों ध्यान रखना, अगर मेरे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज ना आए, मेरे सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज ना आए, तो मेरा जो रेशियो है, वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो है, कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। जब तक कि मेरे सेलिंग प्राइस में कोई चेंज ना हो जाए, मेरी वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज ना हो जाए, तब तक मेरे परसेंटेज सेम ही रहेंगे। चाहे मैं 1 रुपए की सेल करूं, चाहे मैं 1 लाख रुपए की सेल करूं, चाहे मैं 1 करोड़ रुपए की सेल करूं, हमेशा उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज होगा 20% और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज होगा 80%। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मेरे सेलिंग प्राइस में कोई चेंज आ गया, मेरे वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आ गया, तो ये परसेंटेज भी चेंज हो जाएंगे। तो वहां पर आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो बेटा ये भी आपके चेंज होंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो ऊपर से हमें क्या पता लगा कि 20% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन हमारा 80% है, और फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट तो हर कंडीशन में क्या रहती है, सेम रहती है। और बच्चों प्रॉफिट तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, नील होता है। प्रॉफिट क्या होता है, नील होता है। तो इसका मतलब मेरा बेटा कंट्रीब्यूशन कितना आया 80,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन कितना आया 80,000 रुपीज का मेरा क्या आया कंट्रीब्यूशन आया। अब किसी अमाउंट का अगर 80% 80,000 रुपीज है, तो वो अमाउंट कितना बच्चों, वो अमाउंट होता है 1 लाख रुपए। वो कितना अमाउंट कितना होता है बच्चों 1 लाख रुपए। अगर मैं 1 लाख रुपए की सेल करूंगा, तो मेरे को बच्चों नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है, ना मेरे को फायदा होगा ना मेरे को नुकसान होगा। इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से करता तो कैसे करता, कैसे फॉर्मूले को यूज करता। अच्छा, एक और चीज साथ के साथ मैं बता देता हूं आपको कि ये जो मेरा वैल्यूज में आया है, अगर मुझे यूनिट्स में निकालना होगा तो बच्चों कैसे निकालूंगा। मुझे पता है कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 20 रुपीज। इसका मतलब मुझे अगर 1 लाख की सेल चाहिए तो मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी 1 लाख डिवाइड बाय 20, यानी कि मुझे कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी बच्चों 5,000 यूनिट्स। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं बच्चों 5,000 यूनिट्स एट द रेट ₹20, 5,000 यूनिट्स एट द रेट ₹20। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी, पर यूनिट तो चेंज होती नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है, टोटल में चेंज होने का नेचर होता है, लेकिन पर यूनिट से चेंज होने का नेचर नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट मेरी है 4 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरा 16 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरा 16 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी यूनिट्स मुझे बेचनी पड़ेंगी, कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी बेटा 80,000 को रिकवर करने के लिए, जो हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें 5,000 यूनिट जो है बेचनी पड़ेंगी। तो मेरा 80,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन रिकवर होगा। कंट्रीब्यूशन मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी। आई बात समझ में।
तो इसको फॉर्मूले से देखो बच्चों कैसे करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैसे करेंगे बच्चों, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपीज, पीवी रेशियो कितना है 80%, तो कितना आएगा बच्चों 1 लाख रुपीस। कितना आएगा 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए की अगर मैं सेल करूंगा तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, अगर मुझे निकालना है इन यूनिट्स, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स, तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है 80,000 की और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 16 रुपए, तो मुझे कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी 5,000 यूनिट्स मुझे क्या करनी पड़ेंगी, सेल करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आया हुआ है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। पर आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है, क्या क्या गिवन है, सेल्स दे रखे 2 लाख रुपीज, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे 50,000 रुपीज एंड वेरिएबल एक्सपेंस दे रखे 1 लाख रुपीज। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, निकालना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स दे रखे 2 लाख रुपीज, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे 50,000 और वेरिएबल एक्सपेंस दे रखे 1 लाख। तो एक काम करते हैं, पहला चार्ट बनाते हैं प्रेजेंट सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो पहला चार्ट बनाते हैं जिसमें पता करते हैं प्रेजेंट सेल आपको कितनी गिवन है। प्रेजेंट सेल्स आपको गिवन है ₹2 लाख की। अब देखो यहां पर इंफॉर्मेशन हमारे पास यूनिट्स में अवेलेबल नहीं है, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर यूनिट्स में नहीं निकल सकता, सिर्फ वैल्यूज में ही निकलेगा। ठीक है, सेल्स में तो 2 पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में तो 2 पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब इसको फिल कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 1 लाख रुपीस और फिक्स कॉस्ट गिवन है 50,000 रुपीस। सेल्स हमने लिखी ली। ठीक है, अब आपको पता है जब वेरिएबल कॉस्ट मेरी 1 लाख रुपीस है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना होगा 1 लाख रुपीस और प्रॉफिट कितना होगा मेरा 50,000 रुपीस। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी 50% हो गई और कंट्रीब्यूशन भी मेरा 50% हो गया। फिर वही बात, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो आपको सेलिंग प्राइस से के चेंज से रिलेटेड और वेरिएबल कॉस्ट के चेंज से रिलेटेड, पर यूनिट चेंज से रिलेटेड, तो आप जो है परसेंटेज जो है हमेशा क्या मान के चलोगे सेम। यानी कि जब हम आगे चार्ट बनाएंगे तब उसमें परसेंटेज हम वेरिएबल कॉस्ट का और कंट्रीब्यूशन का 50-50% ही लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के भी चेंज होने की। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल का चार्ट। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, इसके होते हैं 2 पार्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के होते हैं 2 पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको फिल करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको पता है कि इसका परसेंटेज कितना 50% और इसका भी कितना परसेंटेज 50%। ठीक है ना,
फिक्स कॉस्ट तो हमारी कांस्टेंट रहेगी यानी 50,000 रुपीज, और प्रॉफिट मेरा क्या रहने वाला है, निल रहने वाला है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी कितना आया, 50,000, यानी कि किसी अमाउंट का 50% अगर 50,000 रुपीज है तो वो अमाउंट कितना बच्चों, वो अमाउंट है 1 लाख रुपीज। वो अमाउंट कितना है बच्चों, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अगर इसको हम फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कैसे करोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीप्लाई 100। तो हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो है 50,000 रुपीज और पीवी रेशियो है मेरा 50%, तो मेरा आंसर आने वाला है बच्चों 1 लाख रुपीज। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट पीवी रेशियो। आपको पीवी रेशियो निकालना है एंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। आपको दो चीज निकालनी है, पीवी रेशियो निकालना है और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सेल्स आपको दे रखी है 5 लाख रुपीज, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपीज और प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपीज। तो इसके भी दो चार्ट बना के चलते हैं बच्चों। पहला चार्ट बनाए, वैसे तो अगर इसमें आप चार्ट ना भी बनाओगे तो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। अब इसमें कंट्रीब्यूशन आपको सिंपल पता ही है, ठीक है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन को अब डायरेक्टली बिना चार्ट करके बता देता हूं। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 1 लाख रुपीज और प्रॉफिट कितना है 1,50,000 रुपीज। तो मेरा कितना आ गया कंट्रीब्यूशन 2,50,000 रुपीज। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा बेटा 2,50,000, सेल्स कितनी है हमारी 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो मेरा आता है ये 50%। अब आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी यहां पर भी किस में निकलेगा, रुपीज में निकलेगा, यूनिट्स में नहीं निकल सकता क्योंकि यहां पर यूनिट्स आपको गिवन नहीं है। तो इन रुपीज, इन रुपीज, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है बच्चों, फिक्स कॉस्ट है आपकी 1 लाख, फिक्स कॉस्ट है आपकी 1 लाख और पीवी रेशियो 50%। इसका मतलब मेरी कितनी आ गई ब्रेक इवन पॉइंट की सेल 2 लाख रुपए। अगर मैं 2 लाख रुपए की सेल करूंगा तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है। अगर मैं 2 लाख रुपए की सेल करूंगा तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि सेलिंग प्राइस बताओ अगर ये जो ब्रेक इन पॉइंट है वो 6,000 हो जाए, ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाए 6,000 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूनिट्स वाला। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट अब कितना चाहिए आपको 6,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 12 रुपीज। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6,000 SP माइनस 72,000 इक्वल टू 60,000
तो 6000 SP इक्वल टू 60,000 प्लस 72,000। तो SP मेरा फाइनली कैलकुलेट होके आएगा डिवाइड बाय 6000, 22 रुपये मेरा जो है फाइनली कैलकुलेट होके आएगा। देखिए मेरा फाइनल आंसर जो है वो है 22 सेलिंग प्राइस का। अगर सेलिंग प्राइस 22 है तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा वो 6000 यूनिट्स आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 8,000 एंड प्रॉफिट अर्न इज 2,000 एंड ब्रेक इवन सेल्स 40,000, फाइंड द एक्चुअल सेल्स। ये क्वेश्चन उल्टा है, यहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है और आपसे एक्चुअल सेल पूछा है। तो उसमें हम चार्ट भी उल्टे बनाएंगे, पहले हम पता करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूज करेंगे, देन उसके बाद हम एक्चुअल सेल यूज करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पहला चार्ट बनाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इसके होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरा जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, नील होता है। फिक्स कॉस्ट मेरे को गिवन है 8,000 और सेल्स मुझे ब्रेक इवन पॉइंट की दे रखी है 40,000। ठीक है ना, अगर फिक्स कॉस्ट मेरी 8,000 तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा 8,000। और ये जो 8,000 और 40,000 कितने परसेंट है, 20%। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ मेरा 80%। ठीक है, अगर वैल्यूज में बात करूं तो ये कितना हुआ 32,000। ठीक है, ये बन गया मेरा पहला चार्ट। अब बनाएंगे दूसरा चार्ट। एक्चुअल सेल्स हमें निकालनी है। सेल्स के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब पिछले वाले चार्ट से डेटा उठाते हैं। फिक्स कॉस्ट तो हमारी कांस्टेंट रहती है तो 8,000 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज मेरे को पता लग गया 80% और 20%। और क्या पता है हमें, प्रॉफिट पता है 2,000 रुपीज का, तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 10,000 रुपीज। अब किसी अमाउंट का 20% जो है वो 10,000 रुपीज है, तो वो अमाउंट कितना, वो अमाउंट आ गया मेरा 50,000 रुपीज। तो इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 40,000 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हुई 40,000 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब इसको फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, हम पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम पीवी रेशियो पता करते। हम क्या करते, ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीस वाला फॉर्मूला लगा के हम पीवी रेशियो पता करते। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा गिवन था 40,000 रुपीज का, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन थी 8,000, पीवी रेशियो हम निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आता 20%। ठीक है, अब हमारा पीवी रेशियो पता लग गया 20%। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट है हमारी 8,000, प्रॉफिट है हमारा 2,000,
तो कितना हुआ 10,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें पता करनी है सेल। ठीक है ना, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे हम। पीवी रेशियो क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। पीवी रेशियो मुझे पता है 20%, कंट्रीब्यूशन मुझे पता है 10,000 से डिवाइड बाय सेल्स, तो सेल हमारी आ जाएगी 50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। ये क्या कहता है, आपको डेटा दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है, सेल्स दे रखी है आपको 1998 की और 1999 की। प्रॉफिट आपको दे रखा है 1998 का 1999 का। तो कुछ इस तरह के डेटा देख के आपको याद आ रहा है पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट पूछता है कैलकुलेट द पीवी रेशियो, निकाल लेंगे। जब पीवी रेशियो पता लग जाएगा तो हम फिक्स एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ओह सॉरी, ये फॉर्मूला तो नॉर्मल वाला होता है, हमें कौन सा लगाना है, चेंज वाला। चेंज वाला कौन सा होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 50 माइनस 30 डिवाइड बाय 200 माइनस 150 मल्टीप्लाई 100। तो 20 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 40%। ठीक है, अब हम बना लेंगे चार्ट, तो उससे हमें फिक्स कॉस्ट पता लग जाएगी। और अगर चार्ट ना बनाना चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो आप सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो कंट्रीब्यूशन, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। सेल्स मेरी कितने, कोई भी एक ईयर की सेल उठा लो तो फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम रहने वाली है, चाहे 1996 हो चाहे 1999 हो, सॉरी 1998 हो चाहे 1999 हो। तो कोई भी एक सेल उठा लो, मैंने 1998 की उठा ली, कितनी की थी, 150 लाख की सेल है। तो 150 लाख मल्टीप्लाई 40%, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 60 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आ जाएगी, अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरी आएगी फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मेरा 60 लाख है और प्रॉफिट मेरा जो है वो 1998 का 30 लाख है। तो ये आ गया 30 लाख। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो बता देंगे ब्रेक इवन पॉइंट। रुपीस में निकल गया क्योंकि यूनिट्स नहीं है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीस, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो है हमारा 40%, तो 30 डिवाइड बाय 0.40, 75 लाख। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पूछता है आपसे सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90 लाख। 90 लाख का मुझे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है ना, तो आप चार्ट से भी इसको कर सकते हो और एक फॉर्मूला ही मैं आपको बता दूंगा। तो अगर चार्ट से करेंगे तो सेल्स आपको पता करनी है
वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मुझे कितना कमाना है, प्रॉफिट मेरे को अर्न करना है 90 का। ठीक है, और ये है मेरा 40%, ये मेरा है 60%, और ये मेरा 30 लाख। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 120 लाख। तो मुझे कितने की सेल करनी पड़ेगी, अगर 120 लाख किसी अमाउंट का 40% है तो वो अमाउंट हो गया 300 लाख। ठीक है, अगर फॉर्मूले से करेंगे तो हम लगाएंगे डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला। डिजायर्ड सेल्स मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है मेरी 30, प्रॉफिट है मेरा 90, डिवाइड बाय 40%, तो ये निकल के आएगा 300 लाख। ठीक है, अगला पार्ट है, आपसे कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस दैट वुड अराइज इफ द सेल्स 280 लाख। अब आपको 280 लाख की सेल पर प्रॉफिट आपको निकालना है, तो सिंपल चार्ट से निकाल दो। सेल्स आपके है 280 लाख, सेल्स के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको 280 लाख की सेल करनी है तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 60% मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो 280 का 40% हो गया मेरा 112 लाख, और मेरी फिक्स कॉस्ट तो वही सेम रहेगी 30 लाख की। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 82 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। क्या क्या गिवन है, फिक्स एक्सपेंसेस रुपीज 10,000, वेरिएबल एक्सपेंसेस रुपीज 10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस रुपीज 15 पर यूनिट, इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। कितनी यूनिट बनाए और बेचें कि मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए, और टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 का प्रॉफिट भी कमा ले। तो पहला क्या है कि आपको पता लगाना है वो सेल जहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, फिर हमें फाइंड आउट करना है वो लेवल जहां पर मुझे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाइल एडिशनल यूनिट वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द अबव प्रॉफिट बाय 5,000। यानी कि ये 10,000 प्रॉफिट को अगर मैं 5,000 से ऐड कर दूं तो वो सेल बताओ जहां पर मेरा 15,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे को आए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए चार्ट बनाते हैं। सेल्स, सेल्स के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलो इसको फिल करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फिक्स एक्सपेंसेस दे रखा है 10,000 रुपीज, फिक्स एक्सपेंस 10,000 रुपीज, और वेरिएबल दे रखा है 10 रुपीज पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 15 रुपीज पर यूनिट। तो
तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आया, ₹5 पर यूनिट। इसका मतलब ये हो गया मेरा 66.66% और ये मेरा हो गया 33.33%। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट हमें पता नहीं है, इस क्वेश्चन में भी हमें प्रॉफिट पता नहीं है अभी, यानी प्रेजेंट सेल्स निकालने के लिए अभी हमें प्रॉफिट नहीं पता। ठीक है, और हमें यूनिट भी नहीं पता तो हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो ये चार्ट हमारा जो है यहीं पर ये भी रुक जाएगा। लेकिन बात करते हैं अब हम क्या, ब्रेक इवन सेल निकालने की। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल निकालने की बात हम करते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो सेल्स के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरा जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, नील होता है, और फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहेगी। ठीक है, और मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है और जो पीवी रेशियो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि मेरे यहाँ पर यूनिट सेल प्राइस और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा मेरा 66% और ये आ जाएगा 33.33%। और मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा अमाउंट में वो आ रहा है 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब मुझे कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी कि ब्रेक इवन हो जाए, तो मुझे सेल करनी पड़ेगी 30,000 रुपीज की। अगर मैं 30,000 की सेल करूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है। तो ये किया कैसे हमने, सबसे पहले तो आप निकालोगे पीवी रेशियो। सबसे पहले आप निकालोगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें गिवन है, निकाल सकते हैं हम 15 माइनस 10 और सेल हमें गिवन है 15 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है इन रुपीज में, इन रुपीज में होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट गिवन है हमें 10,000 रुपीज और पीवी रेशियो में गिवन है 33.33, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया पहला पार्ट। अब उसने बोला मेरे से कि अगर मेरे को 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अगर कमाना है तो मुझे सेल कितनी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको डिजायर्ड सेल्स निकालनी है, आपको डिजायर्ड सेल निकालनी है। तो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको पता है कि सेल्स के होते हैं दो एलिमेंट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो एलिमेंट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है 10,000 रुपीज, लेकिन मुझे अब 10,000 का प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है ना, मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 66.66% और कंट्रीब्यूशन है मेरा 33.33% और मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है 20,000 रुपीज। तो मुझे सेल कितनी करनी पड़ेगी, मुझे सेल करनी पड़ेगी 60,000 रुपीज की। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो उनको यूनिट्स में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें पता था कि सेल प्राइस हमारा कितने रुपए था, सेल प्राइस हमारा था 15 रुपए। तो अगर मुझे 30,000 रुपए की सेल करनी है तो 30,000 डिवाइड बाय 15, 2,000 यूनिट, तो 2,000 यूनिट्स
एट द रेट ₹15 और यह आ जाएगा 4000 यूनिट्स एट द रेट ₹15। तो ये हमने कैसे निकाला? ये डिजायर्ड सेल्स से निकाला। आप डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 33.33 मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरा आ जाएगा ₹60,000। ठीक है। लास्ट पार्ट बोलता है कि अगर ये प्रॉफिट 5000 से बढ़ जाए तो मुझे कितनी एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कितनी मुझे एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेगी अगर मेरा प्रॉफिट 5000 रुपीज से इंक्रीज हो जाए। तो चलो करते हैं, यानी कि अब मेरा प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपए का। मेरा प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपए का। तो सिंपली अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन में, इसी आंसर में, तो ये मेरा आ जाएगा 15,000। ये फिर इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्रीज होके 25,000। तो 25,000 के लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी? मुझे सेल करनी पड़ेगी 75,000 की। तो 75,000 के लिए मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? डिवाइड बाय 15 करेंगे तो मुझे बेचनी पड़ेंगी 5000 यूनिट्स एट द रेट ₹15। तो मुझे एडिशनल कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? 10,000 के प्रॉफिट के लिए 4,000 यूनिट, तो 15,000 के प्रॉफिट के लिए 15,000 यूनिट। तो इंक्रीज इन यूनिट कितना आया? इंक्रीज इन यूनिट्स टू अर्न 5,000 मोर प्रॉफिट। तो 5,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 1,000 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कहता है आपसे कि द कंपनी बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1,50,000 यूनिट्स, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹14 and the fixed cost per unit is ₹2 per unit, and the company fixed the selling price to fetch a profit of 50% on cost required। क्या क्या पूछा है आपसे? ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, पीवी रेशियो निकालो। इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 5%, अगर सेलिंग प्राइस मेरा 5% से कम हो जाए तो मुझे पता करना है डज द रिवाइज सेलिंग प्राइस अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो क्या ये जो मेरा नया सेलिंग प्राइस आया है वो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट को अफेक्ट करेगा? क्या मेरे पीवी रेशियो को अफेक्ट करेगा? तो बिल्कुल करेगा। मैंने आपसे बोला ना, अगर सेलिंग प्राइस में कोई चेंज आता है या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आता है तो मेरे पीवी रेशियो में भी चेंज आता है। अब कितना चेंज आएगा, कैसे आएगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इफ अ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10% इज डिजायर्ड मोर देन द बजट, व्हाट शुड बी द सेल्स एट द रिड्यूस्ड प्राइस। अब आपसे कहता है कि अगर मेरा प्रॉफिट 10% से बढ़ जाए तो मुझे कितनी एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेगी रिड्यूस प्राइस पर। मतलब एडिशनल से मतलब टोटल कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी मुझे इस रिड्यूस प्राइस पर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यही पता करना पड़ेगा कि मेरी सेल प्राइस क्या निकल के आएगा। सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा सेल प्राइस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हमारे पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है, कितनी है वो दे रखी है आपको 14 रुपीज। ₹14 प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है, वो है ₹2। तो मेरी टोटल कॉस्ट पर यूनिट हो गई ₹16। अब बोला है उसने कि मुझे प्रॉफिट जो अर्न करना है वो कॉस्ट का 15% करना है, तो मैं इसमें 15% ऐड करूंगा प्लस कॉस्ट।
सॉरी प्लस प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट, तो 16 का 15% आता है 2.4, तो दैट इज मेरा सेलिंग प्राइस जो आएगा वो आएगा 18.4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। अब मेरी कहानी शुरू होती है। तो मुझसे क्या पूछता है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो सिंपल सी बात है, निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हम फॉर्मूले के थ्रू कंटिन्यू करना है, इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा कितना आएगा, मुझे पता है कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 18.40 है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 14 रुपीज। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 4.40। तो बच्चों मैं पीवी रेशियो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। पीवी रेशियो मेरा आएगा, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 4.40 डिवाइड बाय सेल मेरी है 18.40 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मेरा आएगा पीवी रेशियो, यानी कि 4.40 डिवाइड बाय 18.40 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आएगा 23.91%। 23.91% ये मेरा आ गया पीवी रेशियो। अब मुझे पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा आएगा, अगर हम रुपीस की बात करें इन रुपीस, तो वो आएगा मेरी फिक्स कॉस्ट जो है, कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, देखो फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि पर यूनिट में दे रखी थी। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट हमारी आएगी 1,50,000 यूनिट्स थी और 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रिकवरी थी, तो कितनी आ जाएगी मेरी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपीस। सो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 3 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मतलब 23.91 मल्टीप्लाई 100। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 23.91 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 12,54,705, 12,54,705। ये मेरा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ठीक है, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, इन यूनिट्स निकालना है तो सिंपल आप क्या करो, सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो। 12,54,705 रुपए को आप डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, वरना तरीका एक और भी है। ठीक है, वरना तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी है 3 लाख रुपए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारा, वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारा 4.40, 3 लाख डिवाइड बाय 4.40। ठीक है, तो ये आएगा 68,182 अप्रॉक्स, ये आ गया यूनिट्स में। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स की वजह से होता है, डिफर कर सकता है 2-4-5 मिनट का, ठीक है ना, लेकिन होगा इसी तरीके से क्वेश्चन। देन इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछता है, हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं हमसे, एक तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल चुके हैं और एक हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल चुके हैं। अब वो कहता है कि सेलिंग प्राइस 5% से रिड्यूस हो जाए तो बताओ कि जो सेल प्राइस कम हुआ है उसकी वजह से मेरे ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए पता करते हैं। 5% का रिडक्शन है और करंट में सेलिंग प्राइस 18.40 है, तो इसका मतलब मेरा न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा बच्चों, मेरा न्यू सेलिंग प्राइस आएगा 18.40 माइनस 18.40 का 5%, तो मेरा नया सेलिंग प्राइस आएगा 17.48। इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो मेरा न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आएगा,
कंट्रीब्यूशन आएगा मेरा 17.48 माइनस 14, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा कुछ चेंज आया है, मेरा सिर्फ सेल पे प्राइस में चेंज आया है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी 14 रुपीज पर यूनिट ही रहेगी। तो 17.48 माइनस 14, तो ये मेरा आएगा 3.48 और ये मेरा आ गया न्यू कंट्रीब्यूशन। तो मेरा पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, मेरा पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन है 3.48 और सेल है 17.48 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा निकल के आएगा 3.48 डिवाइड बाय 17.48 मल्टीप्लाई 100, तो ये 19.91% अप्रॉक्स। ठीक है ना। अब नया ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, तो ये हमारा आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम है, फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी 3 लाख रुपीस की, फिक्स कॉस्ट थी हमारी 3 लाख रुपीस की। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 19.91 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा हमारा 15,06,780 अप्रॉक्स, ये हमारा आ जाएगा इसका जो है ब्रेक इवन पॉइंट। इतने रुपए की मैं सेल करूंगा तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा था 3.48, तो मेरा आ जाएगा यूनिट में, ये आ जाएगा अप्रोक्स 86,207 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो गया नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है कि अगर मेरा प्रॉफिट 10% से मुझे बढ़ाना है तो इस रिड्यूस प्राइस पर मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, इस रिड्यूस प्राइस पर कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो हम डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट। तो प्रेजेंट में मेरा जो प्रॉफिट है वो है 3,60,000 रुपीज का। वो कैसे आएगा, देखो वो ऐसे आएगा कि मेरा पर यूनिट का प्रॉफिट है 2,40,000, सॉरी पर यूनिट का प्रॉफिट है 2.40, पर यूनिट का प्रॉफिट है मेरा 2.40, तो 1.5 लाख यूनिट का कितना प्रॉफिट हो गया। तो पहले हम निकालते हैं करंट प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट है मेरा 2.40 मल्टीप्लाई 1,50,000 यूनिट्स, तो मेरा करंट प्रॉफिट है 3,60,000। अब इसको 10% से बढ़ाना है तो न्यू प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, न्यू प्रॉफिट आएगा मेरा 3,60,000 प्लस 36,000 यानी कि 3,96,000। ठीक है, अब मुझे लगा देना डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। और पीवी रेशियो आपको कौन सा लेना है, पीवी रेशियो आपको वाला लेना है जो रिड्यूस प्राइस वाला है। फिक्स कॉस्ट है मेरी 3 लाख, प्रॉफिट है मेरा 3,96,000, पीवी रेशियो है मेरा 19.91 मल्टीप्लाई 100, तो 3 लाख प्लस 3,96,000 डिवाइड बाय 19.91 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा 34,95,730 अप्रॉक्स।
ठीक है, तो रिड्यूस प्राइस पर मुझे इतने रुपए की सेल करनी पड़ेगी इतना प्रॉफिट कमाने के लिए।